आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। इसके पूर्व भाग में हमने जैव विविधता और उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया जिसे पदानुक्रम कहते हैं, और पदानुक्रम के बारे में उन्होंने बताया कि जीवों की जो गुण है और उनका विकास है एक क्रमबद्ध तरीके में उसे व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, पदानुक्रम कहलाता है। और आपके पाठ्य पुस्तक में मनुष्य के पदानुक्रम के बारे में बताया है। कैरोलस के द्वारा द्विजगत वर्गीकरण में कुछ कमियां थी और उन्होंने समस्त जीवों को सिर्फ 2 वर्गों में सीमाबद्ध किया है, लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनमें पौधे तथा जंतु दोनों के समान लक्षण पाए जाते हैं, जैसे यूग्लिना। तो आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं, जिसमें आगे R.H. विटकर 1969 में 5 जगत वर्गीकरण के बारे में उन्होंने बताया। अर्थात पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें 5 जगत में उन्हें बांटा गया है, जिनका आधार निम्न बिंदुओं पर है। पहला जो होता है केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, अर्थात प्रकृति में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आधार पर बांटा गया है। दूसरा जो होता है संगठन स्तर पर, अर्थात प्रकृति में एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों प्रकार के जीव होते हैं। और तीसरा जो होता है आपका पोषण प्राप्त करने की विधि के अनुसार, अर्थात प्रकृति में स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के जीव जो हैं पाए जाते हैं। विटकर के अनुसार 5 जगत जो प्रणाली है वो अधिक विकसित मानी जाती है, और इन्हीं 5 जगत को वर्गीकृत किया गया है, जिसको पढ़ते हैं कि इसमें कितने वर्ग में इसको बांटा गया है। पहला है आपका जगत मोनेरा, दूसरा है जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत फंजाई, चौथा जगत प्लांटी, और पांचवा जो है आपका जगत एनिमेलिया। ये विटकर के द्वारा प्रस्तुत 5 जगत के नाम हैं, जिसमें आज पढ़ते हैं प्रकृति में सजीव क्या है। वास्तव में सजीव वे होते हैं जिनमें प्राण होते हैं, अर्थात जिनमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि करने की क्रियाएं जो हैं पाई जाती हैं या क्षमता जो है पाई जाती हैं, उन्हें सजीव कहा जाता है। और निर्जीव उन्हें कहते हैं जिनमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन ये सभी क्रियाएं जो है नहीं पाई जाती हैं। तो आइए इसी क्रम में सजीव के बारे में पढ़ते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। सजीव जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में। वास्तव में प्रोकैरियोटिक जो कोशिका जो होती है क्या होता है, तो आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका जो होती है वो रचना की दृष्टि से कम विकसित होते हैं। इनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती हैं। ऐसे कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक जो कोशिका जो होती है वो रचना की दृष्टि से अधिक विकसित होती हैं, साथ ही इसमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली जो है उपस्थित होता है। इसके साथ ही
इनमें विकसित कोशिकांग जो है पाए जाते हैं, जैसा कि आपका केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सभी जो है इनमें उपस्थित होते हैं। ऐसी कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। आइए देखते हैं व्हिटकर के द्वारा दिया गया 5 जगत वर्गीकरण के बारे में, जिसमें पहला जो आता है आपका जगत मोनेरा। जगत मोनेरा के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो एक कोश की झिल्ली रहित केंद्रक और प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। साथ ही ये स्वकोशी और विषमकोशी दोनों प्रकार के होते हैं। इसके साथ ही इनकी जो कोशिका झिल्ली के चारों तरफ कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है। इसके अलावा कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है यानी पौधों में, इसमें भिन्न प्रकार का होता है और मुख्यतः यह जो है पेप्टिडोग्लाइकेन के द्वारा बना होता है और वास्तव में क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। मोनेरा जगत के अंतर्गत बहुत सारे जो जीवाणु होते हैं और नील हरित जो शैवाल होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। नील हरित शैवाल जो है धान्य फसलों की जब खेती करते हैं उस समय यह जो है पाया जाता है, जो कि फसलों के उत्पादन क्षमता में बहुत अधिक मदद करते हैं, जिससे हमारे फसलों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। यूकेरियोटिक कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी में। जैसा कि आप लोग को मालूम है, एक कोशिकी का मतलब होता है जिनका शरीर जो है केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, और बहुकोशिकी का मतलब होता है जिनका शरीर जो है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिकी के अंतर्गत यानी यूकेरियोटिक सेल्स के अंतर्गत भी एक कोशिकी और बहुकोशिकी के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक कोशिकी के अंतर्गत जगत प्रोटिस्टा को रखा गया है। इसमें सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल मिलता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जिनका शरीर जो है केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस जगत के जितने भी जीव होते हैं वो स्वपोषी प्रकार का और विषमपोषी प्रकार के होते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं के द्वारा भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और विषम पोषण का मतलब होता है दूसरे जीवों से भोजन को ग्रहण करना। इसके आगे देखते हैं बहुकोशिकी के अंतर्गत। बहुकोशिकी के अंतर्गत इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक कोशिका भित्ति सहित यानी जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और दूसरा जिसमें कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती। बहुकोशिकी जो जीव है वो कोशिका भित्ति के आधार पर 2 भागों में बटा हुआ है, एक कोशिका सहित और एक कोशिका विहीन। तो आइए चलते हैं कोशिका भित्ति सहित के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रकाश संश्लेषण अक्षम और दूसरा है प्रकाश संश्लेषण सक्षम के बारे में। प्रकाश संश्लेषण अक्षम का मतलब होता है ऐसे इसके अंतर्गत रखे गए हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्षमता नहीं होती। आप सभी को मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को होने के लिए सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चारों की उपस्थिति आवश्यक होती है, जिनके फलस्वरूप पौधे जो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य है
प्रकाश संश्लेषण अक्षम का मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो ऐसे जीवों को फंजाई वर्ग में रखा गया है। किस में रखा गया है? फंजाई वर्ग में, या इसको बोलते हैं कवक। आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि जैसे अपने घरों में डबल रोटी होता है, उसको आप नमी में या कुछ दिनों के लिए आप उसको खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर में एक सफ़ेद रंग का एक परत आ जाता है। उसी परत को ही क्या कहते हैं? फंजाई या कवक कहते हैं। इसी प्रकार में अचारों में आप देखते होंगे, उसमें भी एक सफ़ेद रंग का फफूंद आ जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कुछ प्रमुख विशेषताएं फंजाई वर्ग की। वास्तव में ये जो फंजाई जो होता है या फिर कवक जो होता है, सफ़ेद रंग का तंतुमय संरचना होता है और बहुत सारे तंतु मिल करके कवक जाल का निर्माण करते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। इसके अलावा यह जो है एक कोश की, बहुकोश की और यूकेरियोटिक और विषम कोशी प्रकार के भी होते हैं। इनमें हरित लवक जो है नहीं पाया जाता, अर्थात ये अपना भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे अच्छे उदाहरण हैं, म्यूकर है, ईस्ट है, इसके अलावा आपका मशरूम है। ये सभी जो है फंजाई वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रकाश संश्लेषण सक्षम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप लोग को मालूम है, पौधे जो है ना, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में अपना भोजन जो है तैयार करते हैं। ऐसे जो जीव होते हैं उन्हें जगत प्लांटी के अंतर्गत रखा गया है। इसके साथ ही साथ देखते हैं कुछ जगत प्लांटी की प्रमुख विशेषताएं। ये जो है बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। साथ ही इनमें हरित लवक जो है उपस्थित होता है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। इनकी जो कोशिका जो भित्ति जो होती है वो सेलुलोज का बना होता है। हमारे आसपास आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे आपका फर्न है, मॉस है, ये कुछ विशेष प्रकार के मतलब प्लांट हैं। और जितने भी प्रकृति में पौधे पाए जाते हैं सभी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे ही एकमात्र ऐसे हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इस कारण से इसे उत्पादक कहा जाता है। आइए देखते हैं विटकर ने कुछ विशेष जो पौधे हैं उसके बारे में संक्षिप्त यहाँ पर आपको आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। जैसे एक और पढ़ते हैं शैवाल के बारे में। शैवाल जो है एक थैलेनुमा आकृति का होता है जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। यह जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, इस कारण से ये स्वपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं। शैवाल आप लोग ने ज़्यादातर तालाबों में देखा होगा। तालाबों के ऊपर या किनारे एक हरे रंग का, भूरे रंग का या लाल रंग का परत जो है आपको दिखाई देता है, वो सभी जो है शैवाल होते हैं। इसके अलावा दूसरा हम देखते हैं फ्यूनेरिया के बारे में, जिसको मॉश भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से पत्तियां तथा जड़ जैसी संरचना या फिर राइजोइड्स इसमें होता है
और यह जो है खनिज लवणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। इसे ब्रायोफाइटा समूह में इसे रखा गया है। इसके अलावा एक तीसरा और देखते हैं अन्य प्रकार का, जिसे फर्न कहते हैं। वास्तव में फर्न जो है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत मतलब रखा गया है। अधिकांश पादपों में पुष्पीय पादपों की तरह शरीर का विभाजन होता है, अर्थात इनका जो शरीर जो होता है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है, बटा हुआ होता है। ऐसे जीवों को टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। इसके साथ ही इनमें संवहन ऊतक जो है उपस्थित होते हैं। संवहन ऊतक से तात्पर्य है जाइलम और फ्लोएम। आप सभी जानते हैं जाइलम जड़ों से खनिज लवणों का अवशोषण करता है और फ्लोएम जो है पत्ती में बने हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये जो है कुछ विशेष पौधों के बारे में जगत प्लांटी के अंतर्गत अध्ययन किया गया है या फिर बताया गया है। अब इसके पश्चात देखते हैं कोशिका भित्ति रहित, अर्थात जिसमें क्या नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति जो है नहीं पाया जाता। तो इसके अंतर्गत आपका आता है एनीमेलिया। इसकी विशेषताएं, कुछ विशेष विशेषताएं देखते हैं। ये इस जगत के जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकी, यूकेरियोटिक और विषम कोशी प्रकार के होते हैं और इनमें कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती। साथ ही साथ इनमें हरित लवक भी नहीं पाया जाता। इनमें बहुत सारी जो क्रियाएं जो होती हैं, जैसे कहना चाहिए अंतर्ग्रहण की क्रिया। अंतर्ग्रहण की क्रिया का मतलब होता है कि जीव जो है भोजन को ग्रहण करते हैं। इसमें हमारे शरीर के बहुत सारे अंग जो है कार्य करते हैं, जैसे मुख है, जीभ है, दांत है। ये सभी अधिकांश जीवों में, इस वर्ग के जीव में मतलब प्रचलन अंग जो है मतलब पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं मछली है, हाइड्रा है, केचुआ है, घोंघा है, बिच्छू है। प्रचलन अंग से तात्पर्य मतलब उसको जो चलने में मदद करता है। ये था आपका विटकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया 5 जगत वर्गीकरण। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत कुछ विशेष जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि एक आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है लाइकेन के बारे में। वास्तव में लाइकेन जो है होता क्या है? लाइकेन जो है कवक और शैवाल का एक रूप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। कवक की विशेषता आप लोग जानते हो, सफ़ेद रंग का होता है। इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते और इसमें शैवाल में हरित लवक पाया जाता है। ये जो है सुकायवत होता है या थैली की आकृति का होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो ये इन दोनों का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? आपका लाइकेन कहलाता है। शैवाल जो है कवक को भोजन निर्माण करके भोजन प्रदान करता है और कवक जो है शैवाल को क्या करता है? खनिज लवण को अवशोषित करके देता है। इस प्रकार से ये दोनों जो है एक सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं, अर्थात आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में अमर बेल के बारे में। अमर बेल जो है वास्तव में एक प्रकार का है ना, जगत प्लांटी का ही एक सदस्य है।
और यह जो है एक परजीवी पौधा होता है। चूँकि इसमें हरित लवक जो है नहीं पाया जाता है, तो ये थोड़ा पीले रंग का होता है और यह जो है दूसरे पौधे के ऊपर में भोजन के लिए आश्रित होता है। और ये इस प्रकार से ये जो है जो प्रकाश संश्लेषी युक्त जो पौधे होते हैं उसके ऊपर में फैला होता है और इसमें चुस्कों के माध्यम से ये जो है पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये जो है परपोषी प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।